रांची नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर हाईकोर्ट में दायर अवमाननावाद याचिका पर सुनवाई हुई। चुनाव में देरी किए जाने को लेकर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि ट्रिपल टेस्ट कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट कैबिनेट को भेजी जाएगी। अनुमोदन मिलने के बाद राज्य सरकार निकाय चुनाव कराने की अनुशंसा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगी। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने 3 महीने का समय की मांग की है, जिसे कोर्ट ने नहीं मानते हुए अगली सुनवाई की तिथि 10 नवंबर निर्धारित की है। पिछले आदेश के अनुसार राज्य के मुख्य सचिव, राज्य के नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव और गृह सचिव वंदना डाडेल सशरीर उपस्थित थी। आज आरोप गठन के लिए तिथि निर्धारित किया गया था। चूँकि जो माननीय न्यायालय का जो आदेश था कि नगर निकाय का चुनाव 3 महीने में संपन्न करवा लेना था, ये 4 जनवरी 2024 का ये आदेश था। इसका कंप्लायंस अभी तक के नहीं हुआ था। आज की तिथि में मुख्य सचिव और ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ये कहा गया कि मुख्य सचिव, ये राज्य कैबिनेट में मैटर आज पेंडिंग है। कैबिनेट संभवतः इस पे आज निर्णय लेकर के, और नहीं तो अगले कैबिनेट में निश्चित रूप से इस पे निर्णय लेकर के चुनाव के लिए अनुशंसा कर देगी राज्य निर्वाचन आयोग को, और राज्य निर्वाचन आयोग को इमीडिएटली उसके बाद में इलेक्शन कंडक्ट करवा लेगी। सरकार को बाधित हो करके चुनाव कराना पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने जितना टाल मटोल करना था, जितने बहानेबाजी करनी थी, उसकी सीमा लांघ चुके हैं। ये लोग पार हो चुकी है। अब सीमा कुछ, अब इन लोगों को बहानाबाजी करने के लिए कुछ बचा नहीं। तब अब माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इतना प्रेशर बन रहा है कि अब इन लोगों को कैबिनेट में आदेश लाना पड़ रहा है। और निश्चित है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कैबिनेट में या इससे आने वाले कैबिनेट में जो चुनाव कराने की जो आदेश है वो आएंगे, और निश्चित ही अब जल्द से जल्द चुनाव होगा, अगर सरकार की मंशा सही रही तो। क्योंकि ये सरकार हर बार कोई ना कोई नया कारण लेकर के आते हैं चुनाव को टालने के लिए। अब इस सरकार को बार बार उच्च न्यायालय ने भी इतना कुछ सुना दिया है, इतनी ज़्यादा इनकी हंसी हो गई है। आज सूर्या हासदा एनकाउंटर मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने जेएमएम नेता पंकज मिश्रा को नोटिस जारी किया। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। प्रार्थी की ओर से निष्पक्ष जांच की हस्तक्षेप याचिका को कोर्ट ने स्वीकार किया था। याचिका में मुख्य सचिव, डीजीपी गोड्डा और देवघर के एसपी सहित 9 लोगों को पार्टी बनाया गया है। पिछले 11 अगस्त को पुलिस से हुई मुठभेड़ में सूर्या हासदा की मौत हो गई थी। मर्डर केस में, जिसे एक फेक इनकाउंटर हम मानते हैं, और इसमें सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को 6 हफ्ते के अंदर काउंटर एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया गया है। और साथ साथ जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है पंकज कुमार मिश्रा, उन्हें इशू नोटिस किया गया है। ललमटिया केस में एक फायरिंग केस हुआ था, जिसमें नामजद कोई भी अपराधी नहीं थे। बिना कोई वारंट ऑफ अरेस्ट लिए हुए उन्होंने सीधे सूर्या हासदा को अरेस्ट किया, और अरेस्ट करने के बाद एक संदेहास्पद तरीके से कहानी रचने के साथ उन्होंने उनकी हत्या करने का काम किया। इसमें पुलिस पदाधिकारी, इसमें एक और किरदार नजर आते हैं पंकज मिश्रा, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 हैं। वो जेएमएम के बड़े कद्दावर नेता कहा जाते हैं। स्टेटमेंट आता है एक रैली में, और रैली में वो कहते हैं कि लालमटिया केस पीएस केस में मेरी सलाह है कि आप सरेंडर करिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।